बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स की चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। अब रेजिस्टेंस को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या करंट का फ्लो समझना होगा एक कंडक्टर के अंदर। तो देखिए, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें हमने एक कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस वायर के साथ कनेक्टेड है एक बल्ब। ये हिस्सा अभी डिसकनेक्टेड है वायर का। यहाँ हम एक कंडक्टर या एक इंसुलेटर लगाकर देखेंगे कि सर्किट पर क्या फर्क पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शनल इनर व्यू देखते हैं। तो बेसिकली ये वायर मेड अप किसी से एटम से। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में, वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जबकि न्यूक्लियस लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बच जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस आपको नजर आ रही है बेसिकली उन्हीं एटम्स के आयन्स बने हुए, उनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स देखिए मूव कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वापस ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यानी जितना करंट नीचे से ऊपर जा रहा है उतना ही करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब है नेट करंट यहाँ जीरो। यदि इस वायर में से अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई करंट फ्लो ना भी कर रहा हो तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स फिर भी मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिर भी मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए एक इंसुलेटर है हमारे पास। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ इस तरह बाइंड किए हुए हैं कि वो फ्री नहीं है। वो रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते जा रहे हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो अगर हमने इंसुलेटर लगाकर कनेक्शन यहाँ कंप्लीट भी किया है तो स्टिल नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। यहाँ एक बैटरी भी ऐड कर दें। बैटरी ऐड करने से भी देखिए करंट कोई भी फ्लो नहीं कर रहा बिकॉज हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं है। अब हम इसको रिमूव करते हैं इंसुलेटर को और इसकी जगह पे हम कंडक्टर लगाते हैं। अब कंडक्टर में पहले देखिए इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर के मुकाबले में जरा डिफरेंट हैं। ये जरा फ्री हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये अपने न्यूक्लियस के गिर्द तो उस तरह बाइंड नहीं हुए जिस तरह इंसुलेटर में थे। अब अगर मैं बैटरी अटैच करूंगा तो आप देखेंगे अब बैटरी से इनको एनर्जी मिलेगी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करेंगे एक खास डायरेक्शन में। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं। अब सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से ट्रैवल होकर इस बल्ब को जा रहे हैं। अपनी एनर्जी इस बल्ब को डिसिपेट कर रहे हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। और यहाँ से इस वायर में अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं एक डायरेक्शन में। अब करंट का फ्लो शुरू हो चुका है। अब ये करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, कन्वेंशनल करंट नहीं है। कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम दिखा रहे हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक कंडक्टर में। अब आगे देखिए, अब उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर चलते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हम एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। एक वायर के जरिए इस बैटरी के साथ ये बल्ब कनेक्टेड है और दरम्यान में एक स्विच लगा हुआ है। अब देखिए, जब तक ये स्विच ऑफ है तब तक इस बल्ब में से कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे। और दोबारा देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री तो हैं लेकिन रैंडमली मूव कर रहे हैं। जितने राइट टू लेफ्ट हैं, जितने टॉप टू बॉटम इतने बॉटम टू टॉप हैं। तो इसका मतलब है नेट करंट इस कंडक्टर में अभी जीरो है। ये इसका जूम इन किया हुआ है, इसका मैग्नीफाइड व्यू है। अब जैसे ही मैं ये स्विच क्लोज करूंगा तो अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्टेड मोशन मिल जाएगा। अब इस स्विच को क्लोज किया मैंने। अब देखिए बल्ब पहली बात है लाइट अप हो गया, लेकिन हमने बल्ब की लाइटिंग अप पे गौर नहीं करा। हमने देखना है इलेक्ट्रॉन्स देखिए अब किस तरह मूव कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रीली, लेकिन ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है बिकॉज इन्होंने यूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आए। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स कोशिश करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो इसलिए देखिए इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सीधे नहीं आते, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीस आयन्स। और जब वो आयन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी जो मूवमेंट थी उसमें रुकावट आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है। ये रुकावट जो उनकी मूवमेंट में आती है इसी को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस दौरान जब वो आकर इन आयन्स से टकराते भी हैं तो अपनी एनर्जी वो लूज करते हैं। ये जो एनर्जी का लॉस होना है, ये एनर्जी ही तो इस कंडक्टर को फिर हीट अप करती है। अभी आप देखिए जब इस स्लाइडर को मैं मूव करके बल्ब के पास लेकर जाऊं, वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स फिर भी मूव कर रहे हैं, फिर भी आयंस की अट्रैक्शन के बावजूद, रेजिस्टेंस के बावजूद मूव कर रहे हैं। लेकिन इस बल्ब को देखिए, इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ये हीट अप हो रहा है।
ये बल्ब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है अंदर देखिए। अब यहाँ ये आपको ये स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं, ये एनर्जी को शो कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स को का स्ट्राइक होना है इन आइंस से, जब इलेक्ट्रॉन्स इन आइंस को कहीं पे भी स्ट्राइक होते हैं तो अपनी एनर्जी इन आइंस को, इन मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं। जब वो अपनी एनर्जी को देते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म। तो ये बल्ब, इसका मतलब है इसमें से लाइट तो इमिट हो रही है लेकिन साथ साथ हीट भी इमिट होती है। अगर आप किसी भी लाइट बल्ब को हाथ लगाने की कोशिश करें वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी देते हैं आइंस को इनसाइड दैट बल्ब। इसका मतलब है जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, ये हमने सेल लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। बल्ब के एक टर्मिनल के क्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल है, दूसरे टर्मिनल के क्रॉस नेगेटिव पोटेंशियल है, इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। इसकी वजह से बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होते हैं। अब जो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इस टंगस्टन में से पास होते हैं, बल्ब के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो टंगस्टन है, टंगस्टन में से जब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब वो बम्प इन करते हैं, टकराते हैं इन आइंस से, जो फिलामेंट के आइंस हैं, फिलामेंट के एटम्स हैं, इनको अपनी एनर्जी दे देते हैं। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब ये रेजिस्टेंस की वजह है, ये रेजिस्टेंस का कॉज है। अब हम आगे ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या तमाम मटेरियल्स में एक जैसी है। अभी यही पे हमने देख लिया कि जो वायर थी, ये वायर तो कॉपर की बनी हुई है, जो कनेक्टिंग वायर्स होती है कॉपर की बनी होती है, तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कुछ और तरह से है, और टंगस्टन में से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कुछ और तरह से, अपनी एनर्जी किसी और फॉर्म में, हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ हीट की फॉर्म में बहुत कम एनर्जी डिसिपेशन होती है कॉपर में। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट होती है, तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहती है तो ओहम्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, और कांस्टेंट नहीं रहती तो फिर ओम्स लॉ हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं। अब ये एक और तरह से समझिए, अगेन हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, कनेक्टिंग वायर है। अब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे है, बिल्कुल वैसे जैसे इससे पिछली एनिमेशन में देखा था। अभी इस वक्त बैटरी की वोल्टेज है 0, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे। अब अगर बैटरी से हम इसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से एनर्जी लेकर इस कंडक्टर के थ्रू आते हैं। अब अंदर क्या हो रहा है, अंदर जो आइंस हैं वो रुकावट पैदा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में, अट्रैक्शन की वजह से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर रहे। तो ये जो हिंड्रेंस है इसको रेजिस्टेंस हमने कहा। अब इस रेजिस्टेंस को हम अगर ज्यादा करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ज्यादा स्लोली मूव करेंगे, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्लो हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स स्लोली मूव करेंगे, यानी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस कम कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तेज हो जाएगा, यानी करंट ज्यादा हो जाएगा। इफ देयर इज लेस रेजिस्टेंस देयर इज मोर करंट। अच्छा, अब बैटरी के अंदर क्या हो रहा होता है, बैटरी के अंदर बैटरी इनको एनर्जी सप्लाई कर रही होती है टू ओवरकम दीज रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस तो होनी ही है कंडक्टर के अंदर, बैटरी ने एनर्जी देनी है उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, और वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के अंदर मूव करते हैं।